नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जुल्म और इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 9वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 9वें पार्ट को शुरू करते हैं। सरला, क्या कहा तूने? छोड़ूंगी नहीं तुम सबको मैं। तेरी उस 2 टके की बीबी की वजह से आज मेरा सुहाग सलाखों के पीछे है। इसके जिम्मेदार तुम सब भी हो। कल सुबह ही आ रही हूँ, तैयार रहना। तुम लोग कीमत चुकाने को। एक उसके जेवरात ही तो लाई थी, वो भी तुम लोग काजल को वापस देने का बोल करके मुझसे छीन कर ले गए। मेरे बच्चों को अब तेरा बाप कमा के खिलाएगा क्या, या तू अपनी हर महीने की सैलरी दे देगा मुझे? सूरत कई देर तक चुप रहकर उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन सरला लगातार उसको सुनाए ही जा रही थी। सूरत, प्लीज शांत हो जा बहन। हमसे जो कुछ भी बन सका जीजाजी को बचाने के लिए, वो सब हमने किया। तू क्या सोचती है आज जो कुछ हुआ उसका दुख केवल तुझे ही है? हमको भी बहुत दुख हो रहा है। और जो तू गहनों की बात कर रही है ना, माँ कसम जज का आदेश था। आज उसको वो गहने और एलिमनी के पूरे 20 लाख रुपए देकर आया हूँ। कलेजा फटा जा रहा है, पर करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुप कर, क्यों झूठी सांत्वना दे रहा है? देख लिया तुम सबको आज मैंने। तुम लोग बातें ही बना सकते हो, उसके सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी ये झूठी सांत्वना किसी और को दे देना। कह देना अपने बाप से मेरे हिस्से की जमीन 5 दिन के भीतर मेरे नाम करवा दे, या फिर बदले में पैसा तैयार रखे। आ रही हूँ सुबह, याद रखना मेरी बात को। गुस्से से बौखलाई सरला बोली। ये क्या तेरा बाप लगा रखा है तूने? इतनी भी तमीज नहीं है? अपने बाप के बारे में कैसे बोलते हैं? सूरत ने पलटकर जवाब देते हुए कहा। सरला, ओ हेलो, ज़्यादा शिक्षा मत दे। देख रखा है तेरा बात करने का तरीका भी। तुझे कौन सी तमीज़ है बात करने की? बड़ा आया मेरे पे रोब झाड़ने वाला। सूरत, माफ़ कर दे बहन, थोड़ा गुस्सा आ गया था। तेरी इस समय जो मानसिक हालत है वो मैं समझ सकता हूँ। मुझे तुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। कल सुबह आ जा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, तू जीजाजी की चिंता मत करना, मिल बैठ के ही कोई समाधान निकालेंगे। हम सतीश जी को जल्द ही जेल से बाहर निकलवा लेंगे। हम पे भरोसा रख। और रही बात पैसों की, हमारा सब तेरा ही तो है। भला अपनी बहन की मदद ना करेंगे तो ये इतना पैसा किस काम आएगा? सरला, अब आया ना लाइन पे। पहले ही सीधे सीधे बोल देता तो इतना ना सुनाती। सूरत, चल अब छोड़, थोड़ा हंस के भी दिखा दे। अपने भाई के कहने पे वो हंस देती है। चल अब फ़ोन कट कर, कल सुबह मिलते हैं। ओहो, ये सरला भी ना जान निकाल देती है। गुस्सा तो हरदम नाक पे ही विराजमान रहता है। रामकला, ठीक तो है ना वो? हाँ माँ, एकदम ठीक है। कल सुबह आप लोगों से मिलने आ रही है। चलो अच्छा है, वो खुद ही आ रही है, वरना हमको जाना पड़ता। अब कुछ दिन यहाँ रहेगी तो इस दुख से जल्दी उभर जाएगी, कहते हुए हिम्मत बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। अब तुम ही सुनना, कल मेरे बस की बात नहीं है। सामने वाले की पूरी बात सुने भी नहीं, जूती निकाल के अगले के सिर पर चढ़ जाती है। ये सरला के बचपन की आदत रही है। तू क्यों इतना जल रहा है? बहन है वो तेरी, ना तू कम ना वो। हम तीनों ही भाई बहन माघ माँ का नायड़ा हो। उसका बारे में बोलने से पहले खुद के गिराबान में भी झांक कर देख ले। सच तुझे खुद पता चल जाएगा, आखिर तू चीज के है। सूरत की बात सुन के गुस्से में आके रामकला बोली। सूरत, ले लो जितनी साइड लेनी है उसकी। अब इतनी ही उस पर जान छिड़क रही हो तो पैसों का भी बंदोबस्त कर लिया करो। वो कोई तुमसे भरत मिलाप करने ना आ रही, पैसे लेने आ रही है। रामकला, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? तुम दोनों बाप बेटा ना अपना सारा अकाउंट ठूस ठूस के भर रखे हैं। वैसे भी अजीत की शादी में समझिए ना, जितना भी कैश दिया था वो तुम्हारे बाप के अकाउंट में जमा है। जाके लिए ही हो। तुम्हारी मदद के चक्कर में आज जमाई जी जेल की दाल रोटी खा रहे हैं। सूरत, मैं कब मना कर रहा पैसे देने को? तुम तो मेरे को ही ऐसे सुना रही हो जैसे मैंने ही मना कर दिया हो। और रही बात मदद करने की, उन्होंने मदद करने की जगह हमको और खुद को फंसवा दिया। खुद ने भी मुंह की खाई है, साथ में हमारी भी बेइज्जती फ्री में करवा दी। थोड़ी सी होशियारी से काम लेता तो वो काजल आज समाज को मुंह दिखाने लायक ना रहती। अब पिछारी बातें ने छोड़ दे, मिट्टी डाल उन बातों पे। बात को टालने के उद्देश्य से रामकला बोली।
उधर उसी दिन काजल के बीएड का रिजल्ट भी आ जाता है और वो पूरे 95% नंबरों के साथ पास हो जाती है। धर्म सिंह, आगे क्या करने का सोचा है बेटा? काजल, वो मैं ना पापा कुछ दिन प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करवाने का सोच रही हूँ। चलो, घर खाली बैठने से अच्छा है तुम टीचिंग ही करवा लो, दिमाग भी सही रहेगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। सुन बेटा, तेरी टीचिंग वाली बात से याद आया, हमारे स्कूल में साइंस टीचर के लिए जगह खाली है पिछले कई दिनों से। जब तक कोई नया अध्यापक ना आ जाता तब तक तुम उसकी जगह पढ़ा सकती हो। कल ही वो हेडमास्टर साहब जी कह रहे थे, धर्म सिंह जी आपकी नज़र में कोई साइंस पढ़ा सके ऐसा कोई हो तो बता देना। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रखी है, सरकार ना जाने कब नए अध्यापक को नियुक्त करके भेजेगी, तब तक हम अस्थायी टीचर की व्यवस्था कर लेते हैं। ऐसा करो, तुम कल से ही मेरे साथ स्कूल चल पड़ना। काजल, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल से स्कूल जाना शुरू कर देती हूँ। धर्म सिंह, सुनो बेटी, जो तेरी एलिमनी के रुपये और जो गहने उनको ऐसे घर में रखना सही नहीं है। आजकल चोरों का भी आतंक फैला हुआ है। ऐसा कर, कल पहले उन रुपयों को बैंक में जमा करवाया और साथ में गहनों को भी लॉकर में रखवा देना। काजल, ठीक है पापा। अगले दिन रामकला, अभी घर के कामों से फारिग भी नहीं हुई थी कि इतने में ही सरला आधम की आगी। बेटी, कम से कम बाड़का ने तो साथ लिया थी। रामकला उसका सिर पुचकारते हुए बोली, मैं कौन सा यहाँ बसने आई हूँ, मेरे भी तो घर बार है, कोई मंगते नहीं है मेरे ससुराल वाले। बढ़िया ही बच्चों को भी साथ ले आती। अपने काम से आई हूँ, शाम तक वापस चली जाऊंगी। मुंह बिचकाते हुए सरला ने जवाब दिया। रामकला, अरे छोरी, सुबह सुबह के करेला खा के आई है, जो आऊं ता इतना तीखा बोल रही। बच्चों को लाने के बारे में ही तो बोले है मैंने, कौन सा मैंने कोहिनूर हीरा लाने के लिए कह दी। सरला, चाय पानी पिलाना हो तो पिला दो, वरना चुपचाप रहो। इतने में खेतों से हिम्मत और सूरत भी घर आ जाते हैं। सूरत भाग के अपनी बहन के गले मिलता है। सूरत, कैसी है मेरी प्यारी बहना? सरला, खुद ही सोच, मेरे से क्या पूछ रहा है? जिसका पति कैद में हो वो भला कैसी हो सकती है, बता तू। इतना बोल के नकली आंसू बहाने लग गई। सूरत, तू चिंता मत कर, मैं कल ही किसी बढ़िया वकील से मिलके सतीश जी को बेल दिलवाने की बात करता हूँ। सरला, क्या पता बेल हो या ना हो और कितना समय लग जाए, तब तक मैं अपना और अपने बच्चों का गुजारा कैसे करूँगी। हिम्मत, अभी तेरा बाप जिंदा है बेटी, इसकी चिंता छोड़ दे। हम किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं। तेरे दोनों भाई तो रोजगार में लगे हुए हैं, उनकी तरफ से तो हमने कोई चिंता को नहीं। अब बची तू, तेरा भी तो हमारी कमाई पे पूरा पूरा हक है। सूरत, एकदम सही कह रहे हो पापा आप। अगर हमारा सरला जीजी की जगह कोई भाई होता तो वो भी तो सब जायदाद और पैसों में हकदार होता ना। तेरे को जितने रुपए चाहिए ले जा, आखिर हम अपनी बहन की इस मुसीबत में मदद नहीं करेंगे तो कैसे भाई हुए? देखिया बेटी, तेरे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है तेरा ये भाई। भगवान ऐसा भाई सबको दे। खुश होके रामकला बोली। सरला, सुन भाई, अपनी कल जो बात हुई थी वो याद है या भूल गया? अरे बहना, हम तेरी बात को भूलने की हिम्मत ना कर सकते। अपनी हिटलर बहन के डर के मारे मेरी तो जान हलक में अटक जाती है। हंसते हुए सूरत बोला, सुनो, अब बातें बहुत हो चुकी, चुपचाप बैंक जाके मेरे लिए 10 लाख रुपए ले आओ। वो क्या है ना, मेरे घर की हालत तो आप लोगों ने देख ही रखी है। बारिश में कैसे पूरी की पूरी छत टपकती रहती है, दीवारें और छत इतनी कमजोर हो रखी है, शायद अब की बार बारिश का मौसम में ढह ही पड़े। अब तेरे जीजा जी तो लंबे समय तक बाहर आने से रहे, तो मैं सोच रही हूँ तब तक कम से कम नया घर ही बनवा लूँ। सूरत, रुपयों की मत सोच, कल ही मिस्त्री से बात करके मकान बनवाना शुरू कर दे। मिस्त्री से तो मैंने पहले ही बात कर रखी है, पर घर भी तो तभी बने बने हैं जब हाथ में थोड़ा बहुत ढीला हो। चलो पापा, बैंक जाके रुपए निकाल लाएं। कहते हुए सूरत उठ खड़ा हुआ। रामकला अलमारी से पासबुक निकाल के अपने पति को पकड़ा देती है। वो दोनों चले जाते हैं। सरला आराम से गहरी नींद में सो जाती है। देखो तो कैसे घोड़े बेच कर सो रही है। इधर मारी तो जवाई जी जेल में है, यह सोच सोच कर जान अलग मार रही है। परी बहन है, सुकून से सोता देख कर लाग ना रहा कि जवाई जी के जेल जाने से अनक थोड़ा बहुत दुख भी है। रामकला मन ही मन सोचते हुए बुदबुदाती है। वैसा भी यह बेपरीत तो शुरू से ही थी,
पर ही इसका करूं तो भी क्या करूं, आखिर बेटी भी तो मेरी ही है। गलती मेरी ही थी जो बचपन में इसने सिर पर बैठा रखा था। चल रामकला, अब तो कपड़ा भी तन्ना ही धोना है जो काल रात का भिगो के रख रखे हैं। सोचा था बेटी आवेगी, घर के कामों में थोड़ी बहुत हाथ बटवाओगी, लेकिन या तो महारानी की तरह आता ही घोड़ा बेचन बेफिक्र होकर सोगी। सोचते हुए बाथरूम में जाके रामकला कपड़े धोने लग जाती है। उधर सूरत और हिम्मत बैंक की लाइन में लगे हुए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे होते हैं। हिम्मत, यहाँ तो ज़्यादा भीड़ है, ऐसे तो हमारा नंबर लंच टाइम तक के बाद ही आवेगा। इस सरला को भी आज ही आना जरूरी था का? एक दो दिन बाद भी तो आ सकती थी। भीड़ को देख झुंझलाते हुए बोला सूरत। वो पापा, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इस वजह से शायद भीड़ ज़्यादा है। वैसे भी त्योहारों के सीजन में बैंकों की छुट्टी रहती है, इसलिए लोग छुट्टी से पहले दिन अपना काम निपटाने की ज़्यादा संख्या में आते हैं। आप ऐसा करो, वो जो थोड़ी साइड में सोफा रखे है ना, जाके वहाँ बैठ जाओ। जब तक मैं लाइन में लगा हूँ, नंबर आने पे बुला लूँगा। ठीक है बेटा, वैसे भी खड़ा खड़ा मेरा तो पैर ही सूज गया। चलो कुछ देर आराम मिल जाएगा, कहते हुए हिम्मत जाके बैठ जाता है। रामकला भी घर के कामों से फ्री होके कुछ देर आराम फरमाने के लिए कूलर के आगे बैठ के पसीने सुखाने लग जाती है। अरे माँ, तने तो पूरी की पूरी कूलर की हवा रोक ली आगे बैठ के। करवट लेते हुए सरला बोली, तू तो घर का काम में अपनी माँ के हाथ बटावे कोन्या। तेरी तरह खाली थोड़ी ना बैठी थी मैं, घर का काम निपटा के आई हूँ 2 घड़ी आराम करने के लिए, तो कूलर का आगे बैठ गई और तू है कि राग शुरू हो गया। गुस्से में आके रामकला ने सरला पे ताना मारते हुए कहा। सरला, के माँ, अपने सासरे में काम मैं ही करती हूँ। आपने कौन सा शादी में मेरे साथ बंदी थोड़ी ना भेजी थी जो मेरे घर का काम में मदद करती। वैसे भी थारा घर में काम धाम करने थोड़ी ना आई हूँ। मैं सबसे पहले खुद के कामों को तवज्जो देती हूँ, औरों का काम बाद में, बेशक चाहे वो फिर मेरा अपना ही क्यों ना हो। मेरे से काम करवाने का सोच भी मत लिए। इतनी ही तेरा मैं दम थो तो अपनी छोटी बहू से करवाती ना ये सब काम। वो तो हम लोगों से डर कर भला बखत से अपना बोरिया बिस्तर लाद कर शहर में भाग गई। अब तेरा से बहस करने की हमारी हिम्मत ना है। तेरा से भला आज तक कोई बहस में कोई जीत पाया है? हमारी तो औकात ही की है। कहते हुए रामकला खाट पर लेट जाती है। सरला, सोगी या फिर मेरी बातों से नाराज होकर मुंह फेर कर सोने का नाटक कर रही है? रामकला, ना, ऐसे ही लेटी हूँ, नींद तो कोसा दूर पड़ी है मेरी आँखों से। सरला, सुन माँ, सूरत के लिए कोई छोरी देख ले और जल्दी से जल्दी उसका ब्याह कर दे। रामकला, कोई रिश्ता वाला घर आके अंदर झांके तब ना, जब कोई बात बने। हम अच्छे लोग थोड़ी ना हैं। हमने अपनी एक बहू ने तो मार पीट के दहेज का खातर घर से निकाल दी, और छोटी बहू भी हमारा से तंग आके घर छोड़ के निकल गई। गांव वाला हमारा घर पहुंचना से पहले ही रिश्ता वाला का कान भर दी सी। सरला, ये सारी बात तने अपने कानों से सुनी है कि जो इतना विश्वास से कह रही है? रामकला, वो तेरे मामा ने जो अभी रिश्ता वाला भेजा था, लेकिन वो हमारा घर पहुंचा उससे पहले ही पड़ोसिया ने उन्हें वापस भेज दिया। खुद तेरा मामा शरद से वो रिश्ता वाला जाकर ये सब बात बता रहा था। वो लोग तो तेरे मामा ने भी भला बुरा सुना के गया है, ऐसा लड़का और घर बार कौन बताता है, वगैरह वगैरह। हमारी छोड़, चल तू अपनी बता। जवाई जी जेल में बैठे हैं, तेरे को यह बात का कोई गम नहीं है कि? रामकला उसके दिल की था पाने के लिए छेड़ते हुए बोली। अब उस शराबी के लिए मैं क्यों मातम मनाऊं बैठ के? उन्हें तो जेल में जाना ही था, आज नहीं तो कल। अगर इस केस में सजा होने से वो बच भी जाता तो फिर से उसको जेल में जाना ही पड़ता। एक यूं ही केस थोड़ी ना चल रहा है उसके ऊपर, और भी तो 6-7 केस चल रहे हैं। चोरी का, डकैती का, अपहरण, हमारा पड़ोस की छोरी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी मैंने, वो सब केस अभी भी चल ही रहे हैं। सच कहूँ तो वो नशेड़ी चाहे तिहाड़ जेल में जाए या काला पानी, मेरे को उसे रत्ती भर भी गम ना है। कौन सा सुख दिया उसने मैंने आज तक जो मैं उसके लिए रोती फिरूं? उस नालायक नशेड़ी की वजह से तो आज तुम्हारे सामने आकर बार बार भिखारियों की तरह हाथ फैलाना पड़ रहे हैं। चिड़े हुए लहजे में सरला जवाब देती हुई बोली, ये छोरी, ऐसा ना बोलते। जैसा भी है वो तेरा पति है और तुम्हारे बच्चों का बाप भी है। आज तो जमाई जी के बारे में तन तेरा मुंह से ऐसी बात बोल दी, आगे से मेरे सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत भी मत करिए। आखिर वो घर का जमाई है, समझी?
रामकला ने सपाट लहजे में दो टुक जवाब देते हुए कहा। सरला, माँ देख, ऐसे में मैं परेशान हो रही हूँ, कृपा करके अपना उस जवाई पुराना बंद कर दे। रामकला, ठीक है। इतने में सूरत और हिम्मत भी वापस आ जाते हैं। सरला पलंग से खड़ी होके भाग के उसके लिए पानी ले आती है। सूरत रुपयों का भरा बैग अपनी माँ को पकड़ा देता है। जा सूरत की माँ, इस बैग ने अंदर संभाल कर रखिया, अभी तो सरला जा नहीं रही। कल रक्षाबंधन है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए तो रुकेगी ही। वैसे भी एक रात की तो बात है, कल सुबह राखी बांध के अपने घर चली जाएगी। जब कल जाएगी तब निकाल के संभाल के दे दिए। ऐसा खड़ी क्यों है? या तो बैठ जा, या फिर किचन में जाकर फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल कर हमारे लिए ले आ। सरला को खड़ी देख सूरत हंसता हुआ बोला, चल सरला, इसको ठंडा पानी ला के पिला दे, बाद में इसके साथ जो करना है वो तो अपन को करना ही है। मन ही मन सोचती हुई फ्रिज से ठंडे की बोतल निकाल के सूरत के हाथों में थमा देती है। अरे बहना, गिलास भी तो साथ में ले आती। सरला, थारा तो भाई नखरा ही घना है, कब से किचन का चक्कर लगाए जा रही हूँ। अच्छा अब सुना मत, मैं खुद ही ले आऊंगा। कहते हुए सूरत किचन से गिलास ले आता है। यह थारी माँ के खटर पटर करने लाग रही है। हिम्मत अपनी पत्नी की तरफ देख के बोलता है। अब खटर पटर ना करूं तो क्या घर का काम करने के लिए थाना नौकर रख रखा है? इस घर का धंधा कर करके तो मेरी कमर दोहरे हो रखी है। अरे भगवान, इतनी गर्म क्यों हो रही है? आजा तू भी हमारे साथ बैठ कर ठंडे का स्वाद ले लेना। थारे दिमाग को भी ठंडे की बहुत ज्यादा जरूरत है। या काम धाम तो बाद में होते रहो। अजी बात तो ऐसी कर रहा हो जैसे हम खुद ही मेरे हिस्सा का काम करने वाले हो। रामकला अपने पति को सुनाते हुए बोली। सरला, चल माँ, आज तू आराम कर, आज रात का खाना मैं बना दूंगी। चल तू कह रही है तो मान लेती हूँ। सूरत ठंडे का गिलास अपनी माँ को पकड़ा देता है। सरला कुछ देर उनके पास बैठने के बाद उठ के किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। 20 मिनट बाद, सुन भाई, खाना तैयार है, आ जा और माँ और पापा की थाली परोस ले जा। किचन से सरला ने आवाज दी। रामकला, जा रे छोरा, बड़ी भूख लाग रही है, जल्दी सी थाली में खाना डाल के लिया। सूरत, बस 2 मिनट रुको माँ। अरे आ रहा है या नहीं? आज मेरे से ही सारा काम करवाने के सोच रखी है था ने, कसम ले रखी है के? सब्र कर बहना, समझो आ ही गया। सूरत खाने की थाली परोस कर अपने माँ और पापा को पकड़ा कर खुद भी किचन में जाके खाना खाने के लिए जैसे ही थाली उठाता है। सरला, ना भाई, ऐसे अकेले अकेले मत खा, आज दोनों भाई बहन साथ में खाऊंगा। बहुत दिन हो गया साथ में खाना खाए, फिर के पतो साथ खाने का कदम मौका मिले या ना भी मिले। सूरत वहीं खड़ा होकर मोबाइल देखने लग जाता है। अरे तुम दोनों अभी तक वहीं घुसे हो? हिम्मत आवाज देके उन्हें बुलाता है। ओए, तू के बंदर की तरह फोन में घुसे पड़े हो है? चल खाना लगा और बैठक में ले चल, मैं जब तक कूलर का आगे बैठ कर थोड़ा पसीना सुखा लूं। कहते हुए सरला किचन से निकल जाती है। दोनों खाना खाने के बाद बैठक में बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं। रामकला, अरे सो जाओ, रात के 12 बजने को आए, सुबह तुझे सासर भी तो वापस जाना है। तेरे को बड़ी जल्दी हुई माँ, मैंने घर तक बाहर निकालन की। कहते हो तो अभी चली जाऊं? सरला गुस्से में आके पलट के जवाब देते हुए बोली। सूरत, कूल डाउन मेरी बहना, इतनी सी बात पे अपना दिमाग गर्म मत कर, चल जाके सो जा। सूरत, तू भी भाई आजकल माँ की भाषा बोलने लग गया। सूरत, संगत का असर है मेरी बहना। चल ठीक है, अब अपनी बत्ती सी बंद कर और सो जा। आंखें दिखाती हुई सरला बोली। सरला को छोड़ के सब सो जाते हैं। काश ये रात जल्दी से जल्दी गुजर जाती। अब ये इतनी लंबी रात काटने के बाद सुबह जाकर पैसों का दीदार करना पड़ेगा। मेरा बस चलता तो मैं तो इन नोटों के बिस्तर बना के सोती, पर पापा ने भी मेरे को उस बैग को छूने तक ना दिया। चल कोई बात ना सरला, सब्र रख, आखिर में मिलने तो तेरे को ही है ये सब। माँ कसम, मेरी तो पोबारा होगी जो उन दोनों कमीनी भाभीियों ने आते ही यहाँ से निकलवा दिया, वरना वो दोनों यहाँ मुझे कदम भी ना रखने देती। रुपये देना तो बहुत दूर की बात होती। बस अब मेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत ना है। अब ये सब मेरे हुक्म के बिना तो पेशाव भी ना करने जाते। देख सरला, तू तो सच में ही बहुत शातिर निकली।
बहती गंगा में भी सुखी की सुखी निकल आई। खाट पे लेटे हुए मन ही मन सोचती हुई सरला मुस्कुराने लग गई। सुबह वो सबसे पहले उठ के अपना बैग संभालने लग जाती है। उसको ऐसा करते देख रामकला अचंभे में पड़ गई। रामकला खाट से नीचे कदम रखता ही, सवेरे पहले तने यो ही काम दिख्यो, घर में भी बहुत काम है, पहले उनको करवा देती, इस बैग को बाद में ही संभाल लेती। यो तना उरे ही धरियो मिलेगो कि उड़ के ना जावे। सुबह पहले मेरा दिमाग मत खा मेरी माँ। ला अपनी बस संदूक की चाबी इधर दे, मने अभी के अभी वो रुपया वाला बैग चाहिए। के बेरो तूने गड्डी का बीच में से कोई नोट निकाल लियो है? वो आजकल लोग बेईमान ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए मैं किसी पे भरोसा ना कर सकूं। बता कौन सा कोना में छिपा कर रखे हुए है तने? अपनी माँ से चाबी छीनते हुए सरला बोली। सुना ले जितना सुनाना है, अब तुम्हारी लाडली बेटी जो ठहरी, तेरा हुक्म हम ही मानेंगे, हमने मानना ही पड़ेगा। रुपये निकाल के गिनने के बाद अपने बैग में रख लेती है। रामकला अब तो खुश है ना तू? मैं तो घनी ही खुश हूँ, पर इब आप लोग अपनी खुशी को ध्यान रखियो। मन ही मन सोचते हुए सरला ने अपने होठों पर कुटिल मुस्कान उभार ली। रामकला कमरे से बाहर आके घर के काम संभालने में बिजी हो जाती है। सूरत भी नींद से जाग जाता है। हिम्मत, खुल गई तेरी नींद? कुछ देर और सो लेता, अभी तो सूरज भी ना उग गया है। ना पापा, अब कुछ दिनों के लिए क्यों अपनी आदत बिगाड़नी? वैसे भी ड्यूटी जाने पर सुबह सुबह ही जल्दी उठना पड़ता है। वैसे भी सुबह जल्दी उठना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मेरा काम मानो तो आप भी सुबह जल्दी उठ जाया करो और सुबह जल्दी उठने की आदत भी डाल लो। कह के सूरत खड़ा होके फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। सरला भी रुपयों का बैग में जमा कर नहाने के लिए चली जाती है। चल सरला, जल्दी से राखी बांध के यहाँ से निकल ले। खाना तो आज होटल में जाके ही खाऊंगी। कौन सा अपना कनाता बिल भरना से, ऐसी ऐस कर अन लोगों की कमाई पे। मन ही मन सोचते हुए नहा के बाहर निकल आती है। अरे तू इतनी जल्दी सुबेरा सुबेरा सज धज के किस जा रही है? सूरत ने उसको तैयार होते देख के सवाल किया। अपने घर जा रही हूँ और किस जाऊंगी, मेरा बालक इंतजार कर रहा होगा। चल ल्या हाथ कर उरा ने राखी बांध दूं। सूरत उसका तमतमाया चेहरा देखकर चुपचाप हाथ आगे करके राखी बंधवा लेता है। सरला ल्या ही मेरा गिफ्ट दे। सूरत बोल बहन जो चाहिए। सरला सुन भाई, साफ कहना सुखी रहना। बात यह से मने कुछ और रुपया की जरूरत पड़ सके से। बोल दे देगो। सूरत इतना रुपया को तू कराएगी के? मेरे कुछ समझ में ना आ रही। सरला अब है 10 लाख रुपया में घर थोड़ी ना बन जाए, ऊपर से तेरे जीजा की जमानत भी करवानी है। मैं किससे लाऊंगी इतना रुपया? वैसे भी मैं कौन सा थारा रुपया ने खा कर भाग रही हूँ, या इतना भी विश्वास ना रहे हो अपनी भाण पे? ठीक है बहन, जैसा मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा, फीके स्वर में सूरत बोला। सरला बैग उठा के बाहर आंगन में आके, जा रही सुमा मैं, अपना ख्याल रखना, इतना बोल के चल दी। अरे छोरी मेरी बात तो सुन, खाना तो खा के जाइए। ऐसी भी क्या आफत आई पड़ी जो सुबह सुबह जाने के लिए मुंह उठा लिया? अभी तो सुबह के 6 बिना बजे हैं, थोड़ी देर रुक कर चली जाती। त्योहार का दिन इतनी जल्दी सुबह सुबह अपना मायका से कौन जाया करे? रामकला उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली। क्या आग लाग रही है तेरे? शर्म ना आती के पीछा से जान वाले ने टोकर ताने कर दिया ना अपसगुन। गुस्से में आके सरला अपनी माँ को ही सुनाने लग जाती है। अरे गलती होगी मेरी माँ, माफ कर दे जा, रामकला ने कहा। इतना सुनते ही सरला के मानो पंख लग गए हों। झट से घर से निकलकर वो बस स्टैंड की ओर चल दी। तो दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।